अपने अकायद को अपनी नौजवान नस्लों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मजहब शिया का इम्तियाज है कि हमारे यहाँ यह अकीदा है कि जिस तरह नबी खुदा बनाता है उसी तरह इमाम भी खुदा बनाता है। जिस तरह लोग अपनी मर्जी से नबी नहीं बना सकते, इसी तरह लोग अपनी मर्जी से नबी का जानशीन भी नहीं बना सकते। और हमारे शिया मजहब के अंदर 3 मयार हैं। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, मैं जल्दी जल्दी एक मैसेज अपने नौजवान दोस्तों तक मुंतकिल करना चाहता हूँ। कौम शिया के अंदर नबी का जानशीन होने की पहली शर्त यह है कि वो इल्म रसूल का मालिक हो। और जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, पाक पैगंबर ने अगर किसी और की शान में फरमाया होता, मैं और मेरी कौम सर तस्लीम में खम करते। लेकिन मजबूरी यह है कि पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन के बारे में फरमाया, मैं आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जो बंदा चाहता है मुस्तफा का इल्म ले, उसे अली के दरवाजे तक आना होगा। और इसीलिए आका अमीरुल मोमिनीन अपने सीने पर हाथ मारकर फरमाते थे, हाज़ा सकतुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। आओ दुनिया वालों, आधी रात के वक्त हम आपको शान रिसालत बता रहे हैं। जिसकी तरबियत कुनिंदा अली इतनी अजमत का मालिक है, उसका मौला रसूल कितनी अजमत का मालिक होगा। आका अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, हाज़ा सकतुल इल्म, ये अली का सीना इल्म का खजीना है। हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये नबी पाक के पाकीज़ा लुआब का सदका है। पैगंबर ने मुझे इल्म इसी तरह दिया है जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को चोगा देता है। और मौला फरमाते हैं कि आओ फसअलूनी अन आयातिहा इन्नी आलम बिमक्कीहा व मदनीहा व मुहकमिहा व मुतशाबिहा व आमिहा व खासिहा। लोगों आओ अली से कुरान के बारे में पूछो, मैं जानता हूँ मक्की आयत कौन सी है, मदनी आयत कौन सी है, मुहकम आयत कौन सी है, मुतशाबे आयत कौन सी है, आम आयत कौन सी है, खास आयत कौन सी है, जिहाद वाली कौन सी है, नमाज वाली कौन सी। तवज्जो है साहिबान मोहतरम, मैं इल्म कुरान रखता हूँ। आओ अली से आकर इल्म के बारे में सवाल करो, कुरान के बारे में पूछो। मैं अली कुल कुरान का इल्म जानता हूँ। क्यों? मेरे बारे में कुरान ने कहा है, वकुल्ला शैना सैना हो फी इमाम मुबीन। हमने हर चीज का इल्म जिस इमाम मुबीन को दिया है, वो इमाम मुबीन मैं अली इब्न अबी तालिब की जात हूँ। तो जैसे आओ अली से कुरान के बारे में सवाल करो। अली इल्म कुरान रखता है, आयात मुहकमा को भी जानता है, मुतशाबिहा को भी जानता है, मक्की मदनी हर किस्म का इल्म अल्लाह ने अली को अता कर दिया है। और उसके बाद आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पाक पैगंबर के जय्यद सहाबी हजरत अम्मार इब्न यासिर के साथ जा रहे हैं। नखलिस्तान के अंदर पूरा मैदान चूंटियों से भरा हुआ पाया। सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह अकबर, कितनी अजीम है वो जात जो चूंटियों की तादाद को जानती है। आका अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अम्मार यूं ना कहे, कितनी अजीम वो जात है जिसने चूंटियों को खल्क फरमाया। अम्मार कहते हैं, मौला आपका ये जुमला बताता है अल्लाह के अलावा भी कोई चूंटियों की तादाद को जानता है। मौला ने सीने पर हाथ मार कर रहा, वल्लाह अम्मार, अल्लाह की कसम, तेरा इमाम अली ये जानता है चूंटियों में नर कितने हैं, मादा कितने। भाई तवज्जो है, इनमें कौन कितने दिन जिंदा रहेगा, कौन कब मरेगा? क्यों? अल्लाह ने मेरी शान में कहा है, हमने हर चीज का इल्म जिस इमाम मुबीन को दिया है, वही इमाम मुबीन तेरा पीर अली इब्न अबी तालिब की जात है। अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता फरमाया जो इल्म इलाही का मालिक, जो इल्म रसूल का मालिक। और जिस अली ने, अमीरुल मोमिनीन की हदीस है, रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 बाब इल्म का सिखाया। ये अली की अजमत है कि हर एक बाब से 1000 बाब इल्म का खोला, इल्म की गतियों को सुझाया। और यही वजह है, ये कौम शिया का अकीदा है। जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, हमारे 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, मौला ये फरमाए इमाम किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया बहुत सारी दलीलें हैं। एक दलील ये है, वो कभी इमाम नहीं हो सकता जो ये कहे कि मैं नहीं जानता।
इमाम वही होगा जो हर शय का इल्म रखता होगा, जिसके पास सब चीजों का इल्म होगा। मैं मुत्तफक अलैह चीजें पढ़ने का आदी हूँ। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी, इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर में लिखते हैं, उनसे किसी ने सवाल किया, ये बताइए कि इमाम हक कौन है? उन्होंने फरमाया अली इब्न अबी तालिब। साहिल हैरान हो गया, आप कह रहे हैं कि अली इमाम हक है, दलील क्या है? सर उठाना दलील देने चला हूं। उन्होंने कहा इत्तियाजुल कुल इलैह व इस्तिगना अनिल कुल दलीलुन अन्नहुल इमामुल कुल। उन्होंने कहा मैंने तारीख पढ़कर देखी है, पैगंबर के बाद सब लोग इल्म के सवाल लेकर दरे अली के मोहताज रहे, लेकिन अली कभी इल्म का सवाल लेकर किसी के दरवाजे पर नहीं गया। सबका अली के दर का मोहताज होना, अली का किसी का मोहताज न होना, इस बात की दलील है अली लोगों का नहीं बल्कि अल्लाह और मुस्तफा का बनाया हुआ इमाम है। तो जैसे बन अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता फरमाया जो इल्म रसूल का वारिस है, जिस इमाम को अल्लाह ने अजमत अता फरमाई। कौन सा कमाल है जो अल्लाह ने हमारे इमाम को अता नहीं फरमाया? पाकीज़ा तरीन विलादत, काबा में तशरीफ लाना, तरबियत रसूलुल्लाह के हाथों। रसूलुल्लाह की तरबियत के शाहकार को अली कहते हैं। रसूलुल्लाह के शागिर्द पहले खास को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अली की इबादतों वर्गी कोई इबादत कोई नहीं कर सका। सारी सारी रात मुसल्ला इबादत पर खड़े होकर हजार हजार तकबीर बुलंद करके सुबह शफक के वक्त आसमान के सितारों को मुखातब करके तेरे मेरे पीर अली के अलावा किसी ने नहीं कहा, आसमान के सितारों गवाह रहना, अली ने तुम्हें तुलू होते भी देखा है, गुरूब होते भी देखा है, तुमने कभी अली को बिस्तर पर सोते हुए नहीं देखा। हाँ, अबू दरदा रिवायत करता है आधी रात का वक्त था, मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी, मेरे कदम उस आवाज की तरफ गए, मैंने देखा वो कोई आम हस्ती नहीं है, जिसे अल्लाह ने कसीमुन नार वल जन्ना बनाया है, जिसे नफ्स रसूल कहा है, जो कसीमुन नार वल जन्ना है, जो साकी कौसर है, जो सैयदा का शौहर है, जो हसनैन का बाबा है। अल्लाह से मुखातब करके कह रहा है मेरे अल्लाह, जिस तरह तेरी इबादत का हक था अली तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सका। इतना रोए, अली रोते रोते बेहोश हो गए। अबू दरदा सैयदा के दरवाजे पर आया, ए बिन्ते पैगंबर, अली इस तरह बेहोश हो गए। क्या कहने खुश नसीब है वो लोग जिनकी अजमत की गवाहियां उनकी बीवियां देती हुई नजर आए। ये कमाल जब मुस्तफा को मिला है या मुर्तजा को मिला है? अबू दरदा अबू दरदा तूने पहली मर्तबा देखा है, अली रोजाना इसी तरह अल्लाह की इबादत करता है, सारी सारी रात जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है। और हद हो गई है, मरकजी तकरीर एक जुमला करना चाहता हूँ। अली उस हस्ती को कहते हैं जॉर्ज जुर्दाक, ईसाई मुअर्रिख है, ये कहता है 40 साल तक मैं अली के ऐब तलाश करता रहा, कोई छोटी सी छोटी गलती मुझे किरदार अली में नजर आ जाए। ये कहता है 40 साल के बाद एक किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ अस्सौलतुल अदालतुल इंसानिया। मेरे नजदीक अल्लाह के सबसे बड़ी अदल की आवाज को अली कहते हैं। वो कहते हैं लोग एक तरफ आते हैं दूसरी तरफ छूट जाती है। आप आजादारी कर रहे हैं तो बाकी काम नहीं कर सकते, बाकी काम करेंगे तो आजादारी नहीं कर सकते। अल्लाह ने अली को ऐसा बेमिसाल बनाया, मुसल्ले की जीनत बना तो अली से बड़ा आबिद कोई नहीं, मैदान की जीनत बना तो अली से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं, खुतबा देने के लिए मिंबर पर आया तो अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, सखावत करने के लिए आया तो अली से बड़ा सखी कोई नहीं। अली के सखावत की हद हो गई है। एक वक्त में लोग एक इबादत करते हैं, अली वो बेमिसाल आबिद है, एक वक्त में नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी अदा कर रहा है। मैं मुतमईन हूं मजमे से नारा आधे मजमे तक चला गया है, सबसे आखिर की तरफ से भी नारा है ताकि खुदा दोस्तों को जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा आपको सलामत फरमाए। रात के इस वक्त अल्लाह आपकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ने हमें बेमिसाल इमाम अता फरमाया। जिस लिहाज से देखें, ईसाई मौरिख है, क्या खूबसूरत जुमला कहा, कंजूसी न करूं आपकी मोहब्बत। ये अपने किताब के मुकदमा में लिखता है
कि मेरा मजहब ईसाई है, मैं आका अली अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा से अफजल लिखूं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। अगला जुमला ये कहता है आका अली को हजरत ईसा से कम लिखूं, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। इसने आका अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पर जो जिल्दों में ये किताब लिखी है, और ये कहता है कि अल्लाह के सबसे बड़ी आदल की अलामत को अली इब्न अबी तालिब की जात कहते हैं। वो कहता है कि अली ने सबसे इंसाफ किया, सखावत के साथ, अदालत के साथ, शुजाअत के साथ, इल्म के साथ, अदब के साथ, अखलाक के साथ, जो भी सिफत थी अल्लाह ने अली को दी। अली ने कमाल के दर्जे तक उसे पहुंचाया और कहा कि अली की सबसे बड़ी अदल, सबसे बड़ी अलामत यह थी कि अली से बड़ा अल्लाह ने कोई इमाम आदिल ही कोई नहीं बनाया। और वो दलील में लिखता है अली वो इमाम है कि जिसने अपने कातिल के साथ भी अदल किया है। किसी तारीख में सुना हो किसी ने अपने कातिल के लिए शरबत रखा हो? वाहिद है तेरा मेरा पीर अली इब्न अबी तालिब, वाहिद है इसी अली का बेटा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने किरदार पेश करके दुनिया को बताया हम अपनी जात मनवाने नहीं आए, उस करीम रब की जात को मनवाने आए हैं। नहीं नहीं, मेरे भाई ने जोर बहुत लगाया है, दोबारा नारा लगाओ ताकि आपका नारा जाया ना जाए। हाँ, चौक की मजलिस है ना, मेरा हक बनता है मैं सीरत अली का ये पहलू भी अपने नौजवान दोस्तों बुजुर्गों तक रखूं। ईसाई मौरख कहता है दुनिया हैरान हो गई है, दुनिया परेशान हो गई है। अमीरुल मोमिनीन जिसकी हुकूमत हो ना, अपनी पार्टी के ऐबों को लोग छुपाते हैं। ओ भाई हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कहेगी जी तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारे बंदे ने जुर्म कर दिता है, छुपा दो, FIR छुपा दो, मुझ जुर्म को छुपा दो। बाद में जब अपोजिशन आएगी पार्टी हुकूमत चली जाएगी, देखी जाएगी। तारीख हैरान हो गई। अबुल अस्वद आका अमीरुल मोमिनीन का गुलाम चोरी कर बैठा, मस्जिद कूफा में लाया गया। फौरन अमीरुल मोमिनीन को पता चला, कहा बेटा हसन जाओ तलवार लेकर आओ, अली आदिल इलाही को कायम करना चाहता है। लोग कहने लगे या अली मुखालफत बढ़ी है। फरमाया मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे इस बात की परवाह है अली से या खुदा राजी हो या मुस्तफा राजी हो, मैं दुनिया से नहीं डरता। और हमारा नुक्ता नजर भी यही है, या मौला राजी हो या रसूलुल्लाह राजी हो या अल्लाह हमसे राजी हो। तलवार आ गई, अबुल अस्वद चोरी की। हाँ मौला, दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ, तेरे जैसे इमाम को धोखा नहीं दे सकता। हाँ मैंने चोरी की है, गलती का बैठा, हाँ मुझे माफ कर दे। मौला ने उंगलियां काटी, कटी हुई उंगलियां लेकर मस्जिद कूफा से बाहर निकला। इब्ने कव्वा खारजी ने कहा आज मौका है अली के शिया को अली से जुदा करने का। तेरी उंगलियां किसने काटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद कता, मेरी उंगलियां उसने काटी जो अलिफ से अमीनुल्लाह है, बा से बाबुल्लाह है, ता से तकदीरुल्लाह है, सा से समय। बैठे हो या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली तो जैसा बान मतलब थक तो नहीं गया हजरात, है इजाजत ये जुमला मुकम्मल कर दो आपके सामने। हाँ हमारा हक बनता है ना इन हस्तियों की सीरत और किरदार को दुनिया के सामने पेश करें कि ये आदिल इमाम है, ये किसी पार्टी का सरबराह नहीं, खलीफतहु बिला फासिल है। कहा अली वही करेगा जो हुक्म खुदा है, जो हुक्म मुस्तफ़ा है। उंगलियां कट गई, कसीदे पढ़ रहा है। इब्ने कव्वा खारजी मस्जिद में आया, या अली आपने उसकी उंगलियां काटी हैं, वो तो चौक में खड़ा होकर आपका कसीदा पढ़ रहा है। अब मौला फरमाते या बुनैयल हसन, जी बाबा हाथ अम्मतनिल अस्वद, जा चचे अस्वद को बुला। अल्लाहु अकबर। इनकी जरा नवाजी देखें, ये गुलामों को भाई कहते हैं, अपने बेटों को कहते हैं कि चचा को बुला कर ला। अब बोलो अस्वद कांपता आया, या अमीरुल मोमिनीन कोई गलती हो गई। अबुल अस्वद क्या कर रहा था? मौला मैं तो दुनिया को बता रहा था, आपकी अजमत के कसीदे पढ़ रहा था। मैं जुमला अर्ज करूंगा, अपने वतन में बैठकर कसीदे अली पढ़ना और है उंगलियां कटवा कर
दर अली ना छोड़ना ये इतना आसान नहीं है। ए अबुल अस्वद, किस चीज ने तुझे मजबूर किया? या अली तेरा शुक्रिया ना अदा करूं? आप खामोश हो जाते, ये जुर्म मेरे खाते में लिखा जाता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तेरे जैसे करीम इमाम का, जिसने दुनिया में सजा देकर आखिरत के लिए मुझे पाक कर दिया है। तो जैसे बानी मुतरम, हाँ अब अगला जुमला सुनना, याद रखना, इनकी मोहब्बत है ना किरदार बेऐब होना चाहिए। अगर कहीं पे कमी होती है ना, ये हस्तियां हैं साथ देने के लिए, दुनिया के भी मुश्किल कुशा है, आखिरत के भी मुश्किल कुशा है। हाँ अबुल अस्वद कसीदे पढ़ रहा था, क्यों कर रहा था? मौला अपना अकीदा जाहिर कर रहा था। मौला फरमाते वो काम तूने किया, अब एक काम अली करता है। कटी हुई उंगलियां ली, साथ रखी, जोड़ी, ना ऑपरेशन की जरूरत, ना सर्जरी की जरूरत, ना टांग के, हुक्म खुदा, नुमाइंदा इलाही, इरादा किया, हो गया, हाथ ठीक हो गया, जख्म खत्म हो गए, तकलीफ खत्म हो गई। हाँ मौला, मैं यहाँ इस मजमे में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर उंगलियां का जोड़नी थी तो काटी क्यों? आवाज आएगी, जोड़ी काटी इसीलिए थी, अली की अदालत का तकाजा था, जोड़ी इसीलिए दुनिया मेरे चाहने वालों को बेवारिस न समझे। तो वजह से बानी मोहतरम, अल्लाह ने हमें बेमिसाल इमाम अता फरमाया, इल्म रसूलुल्लाह का वारिस, अखलाक में सबसे बुलंद, किरदार में सबसे बुलंद। और हमारे यहाँ आखिरी जुमला 2-3 मिनट में तेजी से और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। कौम शिया का मयार ये है, हमारे यहाँ इमाम वो होता है जो मासूम हो। मासूम उसे कहते हैं कि जो खताओं से पाक हो। हाँ खताकार अल्लाह का निज़ाम है, वो कहते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरा बंदा गलतियां हो गई हैं, तौबा कर ले, माफ कर दूंगा। याद रखिएगा, तौबा और चीज है, इस्मत और चीज है। अल्लाह का ये कानून है, कुरान ये कहता है वही इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हजरत इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, अल्लाह ने माल के जरिए, औलाद के जरिए, जान के जरिए इम्तिहान लिया, इम्तिहान में हो गए कामयाब। अल्लाह ने फरमाया ले इब्राहिम, अब मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। हजरत इब्राहिम के 3 इमाम इम्तिहान हुए, वो लोगों के इमाम बन गए। जिसके इम्तिहान लिए गए, लोगों का इमाम होना और बात है, मुत्तकियों का इमाम होना और बात है। तेजी के साथ जुमला मुकम्मल करूं, मालिक मेरी ज़ुरियत में भी इमामत को रख। सूरह बकरा, आवाज़ खालिक ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम तेरी औलाद में जो जालिम होगा, जिसने गुनाह किए होंगे, वो सब कुछ बन सकता है, नबी का जानशीन नहीं बन सकता, वो इमाम नहीं बन सकता। इमामत के लिए शर्त ये है, बचपन बेऐब हो, लड़कपन बेऐब हो, जवानी बेऐब हो, किरदार बेऐब हो। सिवाय कौम शिया के इमाम अव्वल के किसी ने वक्त शहादत ये नहीं कहा खुदा की कसम अली कामयाब जा रहा है। को इतना एतमाद था अली को अपने किरदार पर, वक्त शहादत अपनी कामयाबी की जमानत खुद अली ने दी है। और क्या मुकद्दर है अली के, अली ने अपनी कामयाबी की जमानत खुद दी है। पैगंबर फरमाते या अली अंत वशियतुका हुमुल फाइजूना इला यौमिल क़ियामा, अली क़यामत के दिन कोई इमाम कामयाब होगा तो वो अली होगा, कोई गुलाम कामयाब होंगे तेरे शिया होंगे। तो वजह साहबान मोहतरम, अल्लाह ने हमारे आइमा को बेऐब बनाया, मासूमन अल खता बनाया, हर गलती से पाक बनाया। और इसी नहजुल बलागा के खुतबा में मौला फरमाते हैं कि बचपन से लेकर पैगंबर के विसाल तक नबी पाक ने मेरे बात में, मेरे किरदार में किसी किस्म का झूठ और खता नहीं देखी। पैगंबर मेरी अजमतों का इतराफ करके गए, तस्दीक करके गए। आखिरी जुमला और इल्तमास से दुआ, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा था, एक खलीफा साहब के बेटे ने शराब पी, हद जारी करने का वक्त आया तो उसने एक जुमला कहा, मैं गलती की, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मेरी छोटी सी शर्त ये है, मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में शराब कभी ना पी हो। भाई एक मैसेज देना चाहता हूं, जब ये ऐलान हुआ काबिल एहतराम है, लेकिन कुरान ये कहता है हुर्मत शराब से पहले पी जाती थी, अल्लाह का हुक्म आया, सबने बहा दी, तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दिया, छोड़ना और बात है।
जिंदगी भर न पीना, नजासात से बचना और बात है। सारे लोग परेशान बैठे थे, दाएं वाला बाएं को, बाएं वाला दाएं को, आगे वाला पीछे को, पीछे वाला आगे को। अब सजा कौन दे? सलमान मोहम्मदी खड़ा हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं, नबी पाक चले गए, अपनी आल हमारे लिए छोड़ कर गए। मैं उस हस्ती को लेकर आता हूं जिसका किरदार मुस्तफा जैसा है। दरे अली पर आए, या अली जी सलमान, इस तरह मुश्किल बन गई है, एक खताकार को सजा देनी है। सलमान जाओ, जाकर कह दो अली भी आ रहा है, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। या अली सजा देनी थी, आप अकेले काफी न थे। आवाज आएगी मैं खुद भी जा रहा हूँ, हसनैन को साथ लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे भी तैयब व ताहिर बनाया है, मेरे बच्चों को भी पाक बनाया है। तो वजह से बान मोहतरम आ गए अमीरुल मोमिनीन मेरा लाल हसन जी बाबा। मुजरिम के एक साइड बाजू तुम पकड़ो, हुसैन दूसरी तरफ से तुम पकड़ो। आका अमीरुल मोमिनीन ने कोड़े मारना शुरू किए। 15 कोड़े लगे, तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गए। होश आया तो मुस्कुरा रहे। जिस तरह आप कुछ लोग चुप कर गए हैं, वो हैरान हो गए, भाई इसको जख्मी है और ये मुस्कुरा रहा है। सवाल किया गया मुस्कुराते किस बात पर हो? कहा मुस्कुराता इस बात पर हूं, कद हद अलैया मन ला हद अलैह, मुस्कुराता इस बात पर हूं आज मुझे गलती से पाक उस हस्ती ने किया है जिसकी पाकीज़गी की हद ही नहीं है। या अल्लाह ने हमें ऐसे बेऐब घराने की मोहब्बत अता फरमाई। हमारा हक बनता है शब रोज जिंदगी किरदार के लम्हात में ऐसे पाकीज़ा सिफत बन जाएं, यही हस्तियां आखिरत के दिन हमें शाबाश देती हुई नजर आएं।